सुप्रभात बच्चों, रंजन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पद परिचय, हम लोग जो 10वीं वर्ग की कक्षा में जो व्याकरण में पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसी व्याकरण के पाठों पर, लेसनों पर हम विचार कर रहे हैं, हम प्रकाश दे रहे हैं। हमने पहले बताया वाच्य, आज पद परिचय है। पद परिचय बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा शब्द है, पदों का परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है। सबसे पहले वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मिलने से, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द स्वतंत्र है। जब इसी शब्दों को हम वाक्यों में पिरोते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो हर शब्द पद कहलाता है। पद क्या है? वाक्यों में प्रयुक्त शब्द। वाक्यों में जो हम शब्दों को प्रयोग करते हैं वही शब्द पद कहलाता है। हर शब्द, ऐसे शब्द स्वतंत्र है, जब वाक्य में उसे हम प्रयुक्त कर देते हैं, प्रयोग करते हैं, तब वह पद कहलाता है। ये परिभाषा है पद का। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय है। पदों का परिचय करते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि शब्द जो है वह स्वतंत्र है, इसी शब्द को जब हमने वाक्य में पिरोया, जब हमने वाक्य में व्यवस्थित किया, तो लिखा, तो हमने इसे पद कहा। और जब इसी पदों को हम व्याकरण दृष्टिकोण से, व्याकरण के नियमों से हम बांध देते हैं, उसे हम पद परिचय कहते हैं। व्याकरण के नियमों से उन्हीं पदों को जो वाक्य में पिरोया है, जो वाक्य में प्रयुक्त किया है, जब उसे हम व्याकरण के नियमों से परिचय करवाते हैं, उन्हीं पदों को हम व्याकरणिक परिचय कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहल। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग बताना, वचन बताना, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय। पहली परिभाषा ये कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इसी को दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति को हम बताते हैं, उनका लिंग बताते हैं। वो लिंग पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, वचन कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है, कारक का भेद कौन सा है, तथा अन्य पदों के साथ उन शब्दों का, उन पदों का क्या संबंध है, उस पदों के साथ उसका संबंध बताना पद परिचय। वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द की सभी भूमिकाओं को परिचय देना पद परिचय है। वह किस स्थिति में है, हमने यहाँ बताया बच्चों कि उसकी स्थिति बताना, वह किस स्थिति में है। तो ये वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय करना, परिचय देना पद परिचय। पद परिचय के कुछ आवश्यक पहलू होते हैं। जब हम शब्दों जो स्वतंत्र है, जब हमने इसे पद बनाया, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त किया। वर्ण क्या है? वर्ण से हम शब्द बनाए, शब्द से क्या बनाया? पद बनाए। और पद का हम व्याकरण के नियमों से परिचय देते हैं, उनके स्थिति को, लिंग को, वचन को, कारक को, आदि चीज़ों को जब हम बताते हैं, वह पद परिचय है। अर्थात वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय है, और उसे ही हम पद परिचय कहते हैं। ये पद परिचय के और भी जो पहलू हैं, उन पहलुओं पर भी हम विचार करेंगे कि इनके क्या क्या पहलू हैं। व्याकरणिक परिचय क्या है? सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि व्याकरणिक, जो हमने यहाँ लिखा कि व्याकरणिक परिचय, तो हम सबसे पहले विचार करेंगे, सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे कि ये व्याकरणिक परिचय क्या है। व्याकरणिक परिचय क्या है? जैसा कि हमने बताया कि पद परिचय के आवश्यक पहलू हैं, उन पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, और व्याकरणिक परिचय क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। तब हमें किसी भी पद का हम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, सहजता से उन पदों का हम परिचय कर सकते हैं।
पहले हमने अभी बच्चों को कहा कि दो बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले कि व्याकरणिक परिचय क्या है, और दूसरी बात कि पद परिचय के आवश्यक पहलू। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान विषय। व्याकरणिक परिचय क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्याकरणिक परिचय क्या है। वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। हम लोग पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भेद हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक वही 8 जिसे हम हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम देखते हैं कि ये 4 जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो हैं वह क्या है, विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है, क्रिया, ये 4 विकारी हैं। 4 विकारी हैं। तो 2 भाग में बांटा गया, विकारी और अविकारी। तो ये कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। अविकारी भी 4 है, 5 भी। निपात अगर हम रखते हैं तो 5, और अगर हम निपात को हटा देते हैं तो 4। तो विकारी भी 4 और अविकारी भी 4। तो हम देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। यदि विकारी है तो उसका भेद, विकारी का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध, और यदि अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है। क्योंकि अविकारी का ही दूसरा नाम अव्यय है, चाहे उसे अविकारी कहा जाए या फिर अव्यय कहा जाए। तो सबसे पहले हम ये प्रकाश डालेंगे, सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि विकारी है तो उसके भेदों को, उपभेदों को, लिंग को, वचन को, पुरुष को, कारक को, काल तथा अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और यदि अविकारी है तो किसी तरह का अव्यय है तथा उनका अन्य शब्दों से क्या संबंध है आदि जो हम बताते हैं, ये पद परिचय के ही अंतर्गत आता है। यही पद परिचय है। तो ये हम सबसे पहले व्याकरणिक परिचय पर प्रकाश डालें, व्याकरणिक परिचय पर विचार किया। तदुपरांत हम क्या डालेंगे कि अब क्या सोच विचार करेंगे कि पद परिचय के आवश्यक पहलू क्या है, हमें उन पदों को क्या क्या परिचय करना है, हम उस पर विचार करते हैं।